तो विपक्ष भी कोई ज्योतिषी नहीं है, विपक्ष के नेता, लेकिन हम उनको जन नेता मानते हैं, जनता के बीच कनेक्ट हैं। तो वो एक विश्वास के साथ वो अपनी जीत की कामना करते हैं, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि अगला जो झंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं फहराएंगे अगली बार। लेकिन जो सत्ता में है, जो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, वो अगर इसी बात को कहते हैं तो उसके मायने अलग हो जाते हैं जी। कि हम दोबारा आएंगे। यानी भाई जनता का फैसला भी कुछ माने रखता है। लाल किले से ये बोलना ज्यादा गलत हो जाता है। आप चुनावी रैली में ऐसा बोले तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। जो भी विपक्ष के नेता बोल रहे हैं लाल किले से नहीं बोल रहे ना, तो वो उनको भी हम चुनावी बात बोल सकते हैं, एक संग्राम की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन लाल किले से विपक्ष के लिए संग्राम की भाषा तो नहीं हो सकती प्रधानमंत्री जी के लिए। ये फर्क अगर हम क्लियर करें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठ सकता है कि जब विपक्ष बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी अगर बोले कि हम दोबारा झंडा फहराएंगे तो गलत क्या है, ये सवाल उठते हैं। तो इस सवाल का उत्तर यही है कि लाल किले से कोई विपक्ष का नेता नहीं गया बोलने, वो देश के लिए बोल रहे हैं। और हम दोबारा आएंगे, ये सीधे सीधे जनादेश का, जनता का जो जनादेश आता है, आने वाला होता है, जनता का अपमान ही है। उसके बाद हम ये देखें कि भाषा तो वाकई नरेंद्र मोदी जी की बदली हुई दिखी। मैंने पाया कि हम सब ने पाया कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व गुरु वर्ड को त्याग दिया। आज के दिन उन्होंने विश्व मित्र को अडॉप्ट किया, यानी एक विश्व गुरु वाली बात जो जिसको कि हमें कभी वो पचा नहीं। इसलिए नहीं पचा कि विश्व गुरु दुनिया हमें कहेगी, हम खुद को विश्व गुरु बोलने वाले कौन होते हैं? ऐसा गुरु तो हमने देखा नहीं जो अपना गुरुत्व थोपता हो किसी को। तो पूरी दुनिया के सामने किसी को भी ये बात पचती नहीं थी। तो ये जो कोर्स करेक्शन हुआ है कि विश्व गुरु से विश्व मित्र भारत को उन्होंने पेश किया, एक तरह से एक गलती का इजहार उन्होंने किया है। आप इसको भी इस रूप में माने, अब वो शायद ही विश्व गुरु शब्द पर लौटेंगे। तीसरी बात जो नोट करने की है, एक समय तक था कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर बोल ही नहीं रहे थे, भाई कुछ कर लो हम नहीं बोलेंगे। और अब है कि जब उनको मौका मिल रहा है वो मणिपुर ही बोल रहे हैं। तो मणिपुर पर बोल भी रहे हैं, तब भी ये चिंता हमारी बनी हुई है कि जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, फिर भी कुछ बोल रहे हैं, बोलते दिख रहे हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकली बोलिए कि विपक्ष ने जो इतने समय से हंगामा खड़ा कर रखा था मणिपुर पर, कब बोलेंगे प्रधानमंत्री, कब बोलेंगे प्रधानमंत्री, और अब वो हर जगह मणिपुर का जिक्र करने लगे हैं। ये तीसरी अहम बात दिखती है। उसके बाद और जो उनके भाषणों में नजर आता है, वो मतलब एक तरह से चुनावी रैली की तरह उन्होंने अपने कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। हमने ये किया, हमने वो किया, वो सारी बातें रखी। और कुल मिलाकर के प्रशांत जी सही कह रहे थे कि इंडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनका सारा स्पीच दिखता है। और इंडिया, जिसका कि आपने भी जिक्र किया कि इंडिया शब्द वो अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ही उनके पूरे भाषण की आत्मा बनी हुई है। लगभग उसी तरीके से जिस भारत माता को खोजने राहुल गांधी निकले हैं, जो आपने पूरा भाषण उनका जताया, वो वाकई राहुल गांधी ने जो लिखा है वो हमें और भी बहुत कुछ सोचने को बाध्य करता है। जैसे हवा हमें दिखती नहीं, हमें उसका एहसास करना पड़ता है। ईश्वर हमें दिखते नहीं, हमें उसका एहसास करना पड़ता है। उसी तरह से भारत माता भी है, हमें दिखने वाली चीज नहीं है, ये एहसास करने वाली चीज है। ये एक्चुअली ये मेरी तरह से हुआ, ये भी अधूरी व्याख्या है, ये कोई पूरी व्याख्या नहीं है। हम जितने लोग जितने तरीके से बोलेंगे, राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है उस बात का महात्म्य ही यही है कि जितने लोग इस बारे में बोलेंगे, इस स्पीच के बारे में राहुल गांधी जी ने जो लिखा है, उतने लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे। यही इस स्क्रिप्ट की महानता है उनके। ये बहुत शानदार स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, जनता से संवाद किया है। ये मुझे लगता है ये भारत माता हर एक भारतीय की आवाज
तो आवाज को भी हम लोग जो है महसूस ही करते हैं। तो ये भी भारत माता को उन्होंने समझाया है। तो ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है विपक्ष की तरफ से पूरे बीते दिनों में, और उसके सेंटर में राहुल गांधी हैं, तो ये राहुल गांधी का सेंटर में रहना, इंडिया का खड़ा होना, इंडिया के तमाम नेताओं का एक सुर में एक बात बोलना, ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच में अमूर्त रूप से जो देख नहीं रही है, वो इंडिया बनकर ही नजर आ रही है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया बनकर नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भाषण, उस भाषण में इंडिया शब्द नहीं